कभी ऐसा महसूस होता है कि वक्त बस हाथ से फिसलता जा रहा है। अगर सिर्फ बातों से नहीं बल्कि असल में कुछ बदलना है तो एक बहुत ही अलग सा तरीका है, और वो है गायब हो जाना। ये लाइन सच कहूं तो चुभती है ना? ये ठीक उस एहसास की बात करती है जब एक और साल गुजर जाता है और हम वहीं के वहीं रहते हैं। वहीं पुराने बहाने, वहीं घंटों की स्क्रॉलिंग और वहीं निराशा। रात को चुपचाप खुद से मायूस होने वाला वही पुराना इंसान। और यही तो वो सवाल है जो हर किसी को रोक देता है। मन में तो है कि कुछ बदलना है, लेकिन पहला कदम कैसे उठाएं ये समझ ही नहीं आता। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को ही थोड़ा समझते हैं। ये बात सिर्फ एक बुरे साल की नहीं है, बल्कि उस पैटर्न की है, उस चक्र की जो हमें एक ही जगह पर फंसाए रखता है। और इसका जवाब ठीक यही है। जानते हैं, असली बदलाव ढोल बजाकर नहीं आता, वो चुपचाप होता है पर्दे के पीछे। इसे ही कहते हैं गायब होने का नियम। एक ऐसा पावरफुल आइडिया जो सब कुछ बदल सकता है। तो सवाल यह है कि ये करते कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके कुछ पक्के नियम हैं। चलिए उन 5 प्रैक्टिकल नियमों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद हैं। तो ये हैं वो 5 स्टेप्स। पहला, एकदम चुप रहना। दूसरा, सिर्फ अपने लिए सोचना। तीसरा, अपने प्लान्स किसी को नहीं बताना। चौथा, अपनी प्रोग्रेस को भी छिपाकर रखना। और पांचवा, जो शायद सबसे मुश्किल है, अकेले ही सब कुछ सहना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में सबसे मुश्किल यही है। हमारी एक आदत होती है ना, हर सोच, हर प्लान दोस्तों को, परिवार को, सबको बता देने की। बस इसी आदत को तोड़ना है। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, अपने ख्यालों को लफ्ज बनने से पहले ही पकड़ लेने की कला। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े मेंटल शिफ्ट की। अपने दिमाग से ये सवाल हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए, लोग क्या सोचेंगे। इसकी जगह सोचिए कि आज से कुछ साल बाद का जो बेस्ट वर्जन होगा, क्या वो आज के कामों पर गर्व करेगा? बस उसी की राय मायने रखती है, और किसी की नहीं। जब भी हम कोई बड़ा टारगेट सेट करते हैं ना, तो उसे सबको बताने का बहुत मन करता है, लेकिन यही रुकना है। होता यह है कि जब हम अपने प्लान्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिल जाती है, जैसे हमने कुछ कर लिया हो। और ये चीज असल में काम करने के मोटिवेशन को ही कम कर देती है। इसे ऐसे समझिए, हर बार जब आप किसी को अपना प्लान बताते हैं तो उसे पूरा करने की आपकी जो रफ्तार है वो लगभग 5% कम हो जाती है। ये एक छोटा सा आंकड़ा ये याद दिलाने के लिए काफी है कि एनर्जी शब्दों पर नहीं, काम पर लगानी है। और जब नतीजे दिखने शुरू होंगे ना, तब उन्हें दुनिया को दिखाने की इच्छा सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो जिम की तस्वीरें हों या बैंक अकाउंट का बैलेंस। इस इच्छा को रोकना होगा, क्योंकि बीच रास्ते में दिखावा करना आपके पुराने ईगो को जगा देता है, जो आपको खींचकर वापस वहीं ले आएगा जहां से शुरू किया था। और ये शायद सबसे कठिन नियम है, क्योंकि इस सफर में दर्द होगा, असफलताएं मिलेंगी, आंसू भी आएंगे, और तब मन करेगा कि किसी से बात कर लें, थोड़ी हमदर्दी मिल जाए। लेकिन इस डिसअपियर मोड में ये मना है। अकेले रोना है, अकेले उठना है और अकेले ही आगे बढ़ना है, क्योंकि यही वो दर्द है जो अकेले में सहा जाता है, और यही दर्द एक नए मजबूत इंसान को जन्म देता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इस गायब होने के दौरान असल में करना क्या है। ये वो काम है जो तब होता है जब आपको कोई भी नहीं देख रहा होता। ये स्लाइड पुराने और नए इंसान के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। देखिए, पुराना वर्जन दूसरों से हमदर्दी और तारीफ चाहता था, जबकि नया वर्जन अकेले दर्द सहता है, अपनी सारी प्रोग्रेस छिपाता है और सिर्फ अपने उस आइडियल वर्जन पर भरोसा करता है। ये बहुत गहरा बदलाव है, और इस पूरे बदलाव का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। दर्द से भागना नहीं है, इसे अपनी ताकत बनाना है, अपना फ्यूल। यही वो चीज है जो असल में आगे लेकर जाएगी। तो परछाइयों में काम करना क्या है? इसके 3 हिस्से हैं। पहला, एक बिल्कुल साफ टारगेट चुनिए, एक ऐसा टारगेट जिसे एक लाइन में लिखा जा सके। दूसरा, अपने समय को लेकर एकदम सख्त हो जाइए ताकि आपका हर एक पल उसी टारगेट की तरफ जाए। और तीसरा, अपने दिमाग को मेहनत करने से प्यार करना सिखाइए, ना कि सिर्फ नतीजों का इंतजार करने से। और आखिर में, यह तरीका सिर्फ टारगेट पूरा करने के बारे में नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई सोच बनाने के बारे में है। एक ऐसी सोच जहां सुकून काम पूरा होने पर नहीं, बल्कि काम करने में ही मिलता है। जब कोई इस तरह से काम करता है ना, तो एक बहुत ही अजीब चीज होती है।
उसे शांत जिंदगी से प्यार होने लगता है। उसे ये एहसास होता है कि असली सुकून बाहरी दुनिया की तारीफों में नहीं, बल्कि चुपचाप किए गए काम में है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर परछाइयों में काम करने से ही इतनी शांति और संतुष्टि मिलती है, तो क्या दुनिया के सामने वापस आना वाकई जरूरी है? क्या पता असली जीत वापस आने में नहीं, बल्कि हमेशा के लिए गायब रहने में ही हो।